नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और जय गणेश देवा सीजी स्टार में आप सबका स्वागत है। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। ये जन जागरण गणेशोत्सव समिति नहरपारा है। मेरे साथ में जो है समिति के अध्यक्ष श्री आशीष आहूजा जी हैं। एक बहुत ही अच्छे जो जन जागरण जैसा नाम है गणेश उत्सव समिति का, तो वैसे ही एक जन जागरण करने के लिए यहाँ एक पहले पार्क हुआ करता था, तो पार्क की स्मृति में पर्यावरण को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट सेव करने के लिए इन्होंने अपने ग्रीन इंडिया का जो संदेश है, ग्रीन रायपुर का संदेश देने के लिए वो झांकी बनाई है। क्या उद्देश्य था आशीष भाई इस झांकी को बनाने का? देखिए, विगत 20 वर्षों से यहाँ पर एक बाल उद्यान नाम से उद्यान हुआ करता है, जिसकी रचना माननीय हमारे आदरणीय भवन तिवारी जी ने की थी। तो उसके बाद बहुत अच्छा गार्डन था, उसमें हम लोग खेलते थे, छोटे छोटे थे हम लोग। 4 साल पहले सड़क चौड़ीकरण के लिए उसको सरकार द्वारा तोड़ा गया। ठीक है, वो तो ज़रूरी है, विकास के लिए सब चीज़ें होती है। और उसके बाद से उसी मन में हमारे था कि कहीं ना कहीं विचलन था कि वो टूट गया है हमारे बीच में। हम सब बच्चे थे उस टाइम में, और उसी के बाद से हमने ये प्लान किया था कि एक बार ऐसा करेंगे। इस बार हम गए तो उन्होंने बताया कि जैसे ग्रीन रायपुर का भी सिस्टम चल रहा है, ग्रीन छत्तीसगढ़ चल रहा है, उसी हिसाब से हमने इस सिस्टम को उसी नाम दिया है, बाल उद्यान। और उसी चीज़ को हमने यहाँ पर पूरा दर्शाया है। जैसे झूले उसमें लगे थे गार्डन में, आप देख रहे हैं कि झूले यहाँ पे लगे हुए हैं, और एक यहाँ पर जो है भगवान गणेश के साथ में रिद्धि सिद्धि भी हैं। जी, रिद्धि सिद्धि है, शुभ लाभ है, शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि। भगवान जी के जो वो है मूषक की सवारी भी है, रिद्धि सिद्धि भी है और शुभ लाभ भी है। ये सब गार्डन में इसका आनंद ले रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण की रक्षा करें और ये करें। इसका कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट आया कि आप लोग कहीं चाहते थे कि कहीं और भी गार्डन लगे या वृक्षारोपण हो जाए, जो मार्ग विभाजक बनाए हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं क्या? हाँ, ये प्रयास है हमारा कि जहाँ पर भी खाली जगह मिले आसपास में, वहाँ पर गार्डन लगाया जाए या फिर वृक्ष लगाए जाएँ, जिससे कि अब आने वाले भविष्य में जो जितने जो पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसके कारण थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, यही हमारी सोच है। ये उसको बनाया किस पेंटर ने बनाया है, किस कलाकार ने बनाया है? अरविंद विजय घोष नाम से है। अच्छा, विजय घोष इसकी मूर्ति और ये झूले उन्होंने बनाई है। अच्छा, कॉन्सेप्ट आपका था, बाकी उन्होंने विजय घोष ने इसका क्या? तो कितना लागत आया होगा इसको बनाने में आप लोग का? लगभग 3 लाख रुपए की ये सारी मूर्तियाँ, झूले सब मिला के 3 लाख रुपए लगभग हमारा खर्चा आया है। तो पहले भी कितने साल हो गया इसको गणेश को बनाते हुए? आप लोग 11 साल है आप लोग का। तो पिछले 11 साल से लगातार अच्छा बनाते रहे हैं हमेशा। हर साल चल झांकी भी निकालते हैं क्या आप लोग? नहीं, झांकी नहीं निकालते, विसर्जन जुलूस निकलता है हमारा बहुत बड़ा। अच्छा, अनंत चतुर्दशी के एक दिन बाद 24 तारीख को बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। सारी उसमें महिलाएं हमारी साथ में चलती हैं कलश लेकर, बहुत बड़ा जुलूस रहता है। झांकी नहीं निकालते, झांकी नहीं निकालते, लेकिन उससे बड़ा एक का आयोजन करते हैं विसर्जन का, कि उसमें लगे कि आप लोगों की सारे लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पर एक दिन बाद में, लेकिन हाँ, एक दिन पहले जी। तो अब एक दिन पहले 24 तारीख के आप लोग निकालेंगे, 25 तारीख के विसर्जन हो रहा है यहाँ पर। तो एक बहुत अच्छा, और ऐसे नवयुवकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत इनकी जो सोच है उस सोच को भी हम सब प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि आप सब भी प्रेरणा ले और इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। वैसे तो गणेश उत्सव का अर्थ ही यही है कि बाल गंगाधर तिलक ने इसीलिए बनाया था, जन जागरण के लिए बनाया था, देश की आज़ादी के लिए बनाया था। तो ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सबका मंगल काम करे, आपके सब विघ्न हरे। इसी के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय गणेश देवा।